हेलो एवरीवन, दिस इज रितिका पांडे। आज मैं आपको बताऊंगी कि वेट के बारे में मतलब मीन्स वेट गेन करने से कैसे रोकना है। मतलब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि अगर आप ट्रांजिशनल प्रोसेस करने जा रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए वेट बहुत मायने रखता है। मीन्स अगर वेट ज़्यादा हो जाता है तो वो भी प्रॉब्लम करेगा, ज़्यादा कम हो जाता है तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। अभी मैं 55 केजी की हूँ। अभी मतलब मेरे हाइट के हिसाब से मेरा वेट सही है, लेकिन फिर भी अपने इस वेट को मेंटेन कैसे रखना है इस चीज़ के बारे में आपको एक डाइट प्लान बताऊंगी। लेकिन वो डाइट प्लान ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, क्योंकि आप जैसे जानते हो कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मेरे पास इतना ज़्यादा मनी इनफ नहीं है कि मैं डाइट पे वेस्ट करूँ या फिर एक्सरसाइज वगैरह जिम वगैरह में जाके वेस्ट करूँ। तो मैं घर पे ही रह के अपने आप को मेंटेन कैसे, मेरा फिगर अपने आप को मेंटेन कैसे रखना है इस चीज़ के बारे में आपको मैं अपने डिटेल्स दे रही हूँ, कैसे मैं आप खुद को रखती हूँ प्रॉपर हर डे। तो मेरा सुबह का रूटीन रहता है कि सुबह उठते ही गर्म पानी, आप लोग गर्म पानी कीजिए, नॉर्मल, ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल पानी रखिए, उसमें नींबू डालिए और 1-2 ग्लास पानी पीजिए। कम से कम मैक्सिमम 2 ग्लास पानी आप पीजिए ही पीजिए। फिर 2-2.5 ग्लास पानी पीने के बाद थोड़ा सा इधर उधर टहलिए, थोड़ा 5 मिनट तक टहलना है, ज़्यादातर ऐसा नहीं बहुत लंबा सफ़र तय करना है। 5 मिनट इधर उधर टहलिए, उसके बाद फिर आप फ्रेश वगैरह होइए। फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज वगैरह करिए। मीन्स कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो आप लोगों की इम्पोर्टेंट, मतलब एक ट्रांसजेंडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है मेल की तरह ग्रोथ होती है, तो आपका जो फिगर होता है वो मेल की तरह होता है। मीन्स जैसे आपका बैक होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा मतलब एक उनको मतलब थोड़ा ऐसा एक्सरसाइज करना होता है कि वो थोड़ा बाहर की ओर पुश हो, ठीक है। तो मतलब ऐसे एक्सरसाइज वगैरह आप लोग सर्च कर सकते हैं जिससे बैक जो है वो थोड़ा सा हैवी दिखे, मतलब एक तो मतलब नेचुरली देखने में अच्छा लगे, और थोड़ा ब्रेस्ट जो होता है उसको भी थोड़ा सा मतलब एक वो मिले जिससे वो थोड़ा ग्रोथ करने में हेल्प करे। तो ऐसा आप ऐसे 2-3 एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे ये सब मेंटेन हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप दोपहर का टाइम चुन लीजिए डांस करने के लिए, या फिर शाम का, या मतलब जो भी आपका मूड हो, सॉन्ग बजाइए, आप डांस करना स्टार्ट करिए। मतलब थोड़ा थोड़ा एक एक गाने पर डांस करिए पर डे। तो डांस करने से क्या होता है, वो एक तरह की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उससे सारा आपका फिगर जो है मेंटेन रहेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक ट्रांस वुमेन को डांस करना बहुत पसंद होता है, ज़्यादातर तो यही मैंने सुना है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, जैसे आपको अच्छा लगे। फिलहाल अगर आप डांस करते हैं तो आपका फिगर भी मेंटेन रहता है, आपको अच्छा भी लगता है। मुझे तो लगता है, फिलहाल मैं यही करती हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि डिटॉक्स वाटर, मीन्स नाम सुन के लग रहा हो बहुत कोई दवा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको घर पे बना सकते हैं। मीन्स जैसे आप पानी ले लीजिए, सादा पानी एकदम, उसमें खीरे के पीसेस काट, एकदम पतले पतले पीसेस काट के उस पानी में डाल दीजिए। फिर नींबू के थोड़े से रस डाल दीजिए, और उस नींबू के ही टुकड़े, उसी नींबू के ही टुकड़े करके उसमें डाल दीजिए पानी में। और कुछ पुदीने के पत्ते हों तो वो आप डाल सकते हैं। फिर वो पानी 1 घंटे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर ठंडी का मौसम है तो मतलब ज़्यादा ठंडा है तो पानी ठंडा पी नहीं सकते हैं फ्रिज का, तो आप फ्रिज में उसको ना रखिए। अगर गर्म मौसम में पानी ठंडा पी सकते हैं तो उस पानी को फ्रिज में रख दीजिए 1 घंटे आधे घंटे के लिए। फिर उसको निकाल के आप उसको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करिए। मतलब अगर 2 या 3 गिलास पानी कि आप डिटॉक्स वाटर, मतलब उसको एकदम पुदीने का पत्ता और कुछ टुकड़े डाल दीजिए, उसके क्या कहते हैं, खीरे के या नींबू का रस और नींबू के टुकड़े सब काट के पानी में रख दीजिए, ठंडा हो जाए। उसके बाद फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए। तो ये क्या करेगा, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, जिससे आपकी रूखी त्वचा भी कम होगी, तो त्वचा पे एक चमक आएगी, निखार आएगा, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप यूज कर सकते हैं। मैं रेगुलर अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ। और इसके बाद आप कर सकते हैं कि रात में सोते टाइम गर्म पानी और नींबू रात में पी के सोइए। खाना खाने को सोने के पहले पीजिए, तब उसको सोइए। और सोने से पहले रात में आप डिनर कम से कम 8 या 8:30-9 बजे पहले पहले कर लीजिए। फिर थोड़ा सा खाना खाने के बाद वॉक करिए, तुरंत लेटना नहीं है, वॉक करिए थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट वॉक करने के बाद तब आप पानी पीजिए गर्म, उसके बाद फिर आप सो सकते हैं। डायरेक्ट खाना खाने डिनर करने के बाद सोने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और चावल का सेवन बहुत कम करें, जितना हो सके उतना अवॉइड करिए चावल को। मतलब मीन्स सुबह और शाम को आप रोटी खाइए, दोपहर में आप चावल खा सकते हैं, क्योंकि और राइस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें फाइबर होता है। आपको फाइबर, सारे मिनरल वाटर या फिर मतलब विटामिन्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि अगर आप हार्मोन्स लेने के लिए सोच रहे हैं, फिर लेने वाले हैं, तो उसके लिए आपके बॉडी में जो होता है मतलब हार्मोन्स को बैलेंस बना के रखने के लिए, बॉडी आपको मेंटेन बना के रखने के लिए
कई सारे प्रोटीन्स वगैरह विटामिन वगैरह अपनी बॉडी में होने चाहिए। अगर बॉडी में प्रोटीन्स वगैरह नहीं रहेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी हार्मोन्स लेने पे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब सोयाबीन खाइए, सोयाबीन जितना हो सके उतना मतलब उसको अपने फूड में मील में रखिए। और हरी सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। और दोपहर के टाइम और शाम के टाइम, मतलब शाम टाइम ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दोपहर और सुबह कोशिश करिए कि दही खाने की। मीन्स जैसे सुबह आप पराठा खा रहे हैं तो दही भी ले लीजिए साथ में। अगर सुबह नहीं खा सकते हैं, जुकाम वगैरह ये सब प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा कर सकती हैं कि दोपहर के टाइम पे आप दही या मट्ठे का यूज़ करिए अपने खाने में, मतलब लंच में दही और मट्ठे का यूज़ करिए। उससे भी क्या होता है, कई सारे प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं, तो आपके बॉडी जो होती है प्रोटीन वगैरह वो भी भरपूर मिल जाता है और बॉडी भी फिट रहती है। तो कोशिश करिए कि दही वगैरह ये सब का यूज़ ज़्यादा हो। और उसके रायते का यूज़ करिए, खीरे का रायता बना सकते हैं, लौकी का रायता, बूंदी का रायता, मतलब इन सब चीज़ों का रायता बनाइए। रायता फिर दोपहर शाम संध्या जब भी मन हो आप खाइए। रायता भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और कई सारी एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, आप सर्च कर लीजिएगा। वो सारी एक्सरसाइज वगैरह घर पे ही करिए, कहीं ज़रूरत नहीं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर पे ही है कि आप अपनी बॉडी को, अपने फिगर को मेंटेन रख सकती हैं। और वो भी बड़े आराम से, बिना बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किए हुए। कम पैसों में, कम बजट में आप इस बॉडी को मेंटेन रख सकती हैं और ब्यूटीफुल दिख सकती हैं। तो ये आपके ऊपर है कैसे क्या करना है। तो नेक्स्ट मंथ मेरी क्या कहते हैं GID की डेट कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 6 महीने मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो GID बन जाएगा। उसके बाद मेरे हार्मोन्स वगैरह सब स्टार्ट करूँगी, तो सबसे रिलेटेड आपको अपडेट करती रहूँगी। और बाकी नई लाइफ स्टाइल, मतलब एक ट्रांस वूमेन या फिर किसी नॉर्मल पर्सन के लिए लाइफ स्टाइल में कैसे क्या अपग्रेड हो रहे हैं, कैसा क्या प्रोसेस हो रहा है, ये सब जानकारी मैं अपने आप खुद ट्राई कर रही हूँ। तो ये मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कैसा क्या हो रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।